नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत के पिता की फिल्म पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद आज न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की तरह घटना भविष्य में ना हो, इसको लेकर न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज हो रही है, जो हमारी युवा पीढ़ी को सही दिशा देने का काम करेगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए पूरे 1 साल हो गया और इस मामले में डॉक्टर एपी सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये संदेश दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई घटना और किसी युवा के साथ ना हो। इसी को लेकर के आज न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज होने जा रही है और बहुत सी बातें कुछ कही। सुनवाते हैं सीधे वकील डॉक्टर एपी सिंह के साथ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सरला एस सारागोई द्वारा निर्मित फिल्म, जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया न्याय द जस्टिस, बहुत ही गंभीर विषय पर बनी हुई फिल्म है और इसमें बहुत ही अनुभव वाले, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। नए कलाकारों का भी पदार्पण है, पुराने कलाकारों का भी मिश्रण है। स्टोरी फिक्शन भी है और जिस तरह से क्रिएटिविटी के आधार पर न्याय द जस्टिस फिल्म का निर्माण हुआ, आज रिलीज हो रही है तमाम बाधाओं के बाद। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जो याचिका उनकी कल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरूला साहब ने खारिज कर दी। और खारिज होने के बाद आज, जबकि 11 जून है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी 1 वर्ष के अवसर पर जब श्रद्धांजलि देने का अवसर है, आदरांजलि देने का अवसर है, वास्तव में इस तरह से ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, न्याय द जस्टिस फिल्म इस बात की तरफ प्रेरित करती है। हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी नई आगे वाली जनरेशन को बताती है कि क्या सच सही है, क्या गलत है, गलत और सही के बीच कैसे भेद किया जाए, क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्या दोस्तों की जिम्मेदारियां होती हैं, क्या पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। हमारे सिस्टम को बताने का, सही दिशा देने का काम ये फिल्म करेगी। और आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज हो रही, क्योंकि सिनेमा हॉल अभी लॉकडाउन दूसरी वेव से हम निकल पा रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी सिनेमा हॉल बंद है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा लबालब प्लेटफॉर्म और कई हैं इस तरह से, उन पर आज ये फिल्म रिलीज होके निश्चित रूप से ये फिल्म कहीं हंसाएगी, कहीं रुलाएगी, कहीं दिशा देने का काम करेगी, कहीं समझाएगी, कहीं ढाढ़स बधाएगी, कहीं उन कमियों को, कुरीतियों को भी खोलेगी जो आज समाज में छुपे रूप में हो रहे हैं। सफेद पोश कपड़ों के नीचे जो अपराध हो रहे हैं, उनको भी आगे खोलने का, उनको आगे समाज में लाने का और आपराधिक प्रवृत्ति को बदलने का, जिस तरह से ये चल रहा है उस पर करेगी। नशा के खिलाफ, नशा किस तरह से जीवन को बर्बाद करता है, किस तरह से सामाजिक स्तर को बर्बाद करता है, किस तरह से जीवन में कर देता है, उस सब के लिए बहुत ही आनंददायी फिल्म है। और इसे देखेंगे लोग तो निश्चित तौर पर, मैं तो कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी फिल्म देखनी चाहिए और खुले मन से, अब उनकी याचिका तो खारिज हो ही चुकी है, खुले मन से उन्हें, उनके वकीलों को इसकी सराहना करनी चाहिए, खुले दिल से अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए जो ये सारागोई और उनकी टीम, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइंस ने बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। और इसलिए आज इस पर देखें, समझें और उसको आगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ही समझें। आजकल सोशल मीडिया का टाइम में जमाना है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि समाज को निर्माण करना, समाज को दिशा देने का काम फिल्म इंडस्ट्री का है। समाज को बर्बाद करने का, उसकी दुर्दशा हालत को करने का, उसको पतन की ओर ले जाने का फिल्म इंडस्ट्री का कभी ऐसा उद्देश्य होना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर ऐसा है तो वो गलत है और इस पर फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत सभी को बधाई। आज फिल्म न्याय द जस्टिस रिलीज हो रही है।
औतरौलिया में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर शुक्रवार को 12 बजे के लगभग कांग्रेस नेता जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष अशोक सिंह तथा ब्लॉक अध्यक्ष यदुनाथ सिंह के नेतृत्व में बढ़िया बाजार स्थित जय मंगल किसान सेवा केंद्र पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। बेतहाशा हो रही डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर नारेबाजी किया तथा तख्ती पर लिखे स्लोगन लेकर रूट मार्च भी किया। यह धरना प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक चला। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इस पर अविलंब रोक लगाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से सामानों के दाम में भी वृद्धि हो रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम शतक की तरह बढ़ रहा है। दाम बढ़ने की वजह से किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बातें मनोज कुमार सिंह कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने कही तो उन्होंने कहा कि वही किसानों की जुताई बुआई भी डीजल मूल्य वृद्धि होने से प्रभावित हो रही है। क्या कुछ कहा और जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल पंप पे धरना प्रदर्शन किया गया है, किस लिए किया गया इसके बारे में बताइए। ये जो गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है, ये क्रिकेट मैच की तरह जो है जैसे शतक लगता जा रहा है डीजल और पेट्रोल में, और इससे जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है। इसी के विरोध में हम लोग जो है आज धरना दिए, कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया है डीजल पेट्रोल वृद्धि के विरुद्ध। क्या मांगे हैं, किस लिए हम चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की दाम को जो है सरकार नियंत्रित करे ताकि महंगाई कम हो सके। डीजल पेट्रोल का दाम जब कम होगा तो और चीज़ें जो है उसी हिसाब से धीरे धीरे सस्ती होंगी। यही महंगा होता जाएगा तो सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि डीजल या पेट्रोल कैसे इस्तेमाल करें। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हूँ, आजमगढ़। जी, आपका ये धरना क्या पूरे जिले में चल रहा है? जी हाँ, मेरा ये धरना पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पे हर जगह चल रहा है। 2200 ब्लॉक में चल रहा है पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुबारकपुर विधानसभा के अंतर्गत आजमगढ़ सठिया मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप कुकड़ीपुर के सामने पेट्रोल डीजल के मूल्य की वृद्धि को लेकर शुक्रवार को प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राम मोहम्मद यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत सठियाओं के कुकड़ीपुर पेट्रोल पंप पर प्रदेश सचिव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर पेट्रोल और डीजल के मूल्य की वृद्धि को कम करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने सीने पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित जहां स्लोगन लिख रहे थे, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव राम मोहम्मद यादव ने कहा कि पिछले 13 माह में पेट्रोल के दामों में 26 रुपये तथा डीजल के दामों में 24 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदेश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपये पार होना बताया गया है। विरोध प्रदर्शन लगभग 1 घंटा तक चला, जिसमें पेट्रोल और डीजल का दाम घटाने की आवाज उठाई गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री एवं प्रभारी मुबारकपुर देवमुनि राजभर, नगर न्याय पंचायत अध्यक्ष राम विजय यादव, धर्मेंद्र राजभर प्रधान, रामवृक्ष यादव, बजनाथ प्रजापति, प्रमोद यादव, समस्त यादव, संपत यादव, अभिषेक रामचंद्रम गौतम, राहुल यादव, अमित विकास पारी, हरिंद्र यादव आदि सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज आपका क्या कार्यक्रम रहा है? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश में कांग्रेस के साथी पेट्रोल पंपों पे धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सांकेतिक पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे विधायक अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन मूल्य वृद्धि के खिलाफ हो रहा है। उसी कड़ी में आज मुबारकपुर विधानसभा के अंतर्गत एक कुकड़ीपुर एचपी पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के साथी हमारे जिले कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं देवमुनि राजभर जी और तमाम मुबारकपुर के साथी आज इस अपने प्रदर्शन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है दिल्ली में, उसको अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि देश कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश की आम जनता में त्राही मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो पिछले 13 महीने में पेट्रोल पे लगभग 26 रुपये की वृद्धि हुई और डीजल पे लगभग 24 रुपये की जो वृद्धि हुई है, इसको तत्काल वापस लिया जाए देश की, जिससे कि जनता को राहत मिल सके।
आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में जुलूस निकाला और सुदर्शन दास अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया। जनपद के सभी विधानसभाओं में 30 पेट्रोल पंपों पर धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस जिला मुख्यालय पर आयोजित धरने में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद भी उपस्थित रहे। धरने को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कहा कि बीजेपी सरकार देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने देश को सजाने संवारने का काम किया था। बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली है। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि से आम जन तबाह हो चुका है। सरकार विलंब डीजल पेट्रोल वृद्धि को वापस लेकर कोरोना काल में जनता की पीड़ा कम करे। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई और अपने वादे को भूल गई। सरकार डीजल पेट्रोल से लगभग 70% मुनाफा कमा रही है। धरने में बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, श्यामदेव यादव, मन्नू यादव, ओंकार पांडे, सुरेंद्र सिंह, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अमर बहादुर यादव सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने, सुनवाते आपको। आज पूरे प्रदेश के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर हर विधानसभा में 3 पेट्रोल पंप 4 पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन हुआ। यह संदेश देना है देश की आवाम के माध्यम से इस मोदी सरकार को कि आप जिस वादे के साथ आए थे उस वादे को सिर्फ भाषा ही दिया इस देश की जनता को। जो पेट्रोल डीजल 50 रुपये और 70 रुपये हुआ करता था, आज 100 रुपये और 85 रुपये 88 रुपये हो गए। और आज कोविड के दौर में जनता महंगाई की मार झेल रही है। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम दाम में तेल खरीद रहे हैं और अधिक दाम में बेच रहे हैं। 70% मुनाफा कमा रहे हैं। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कांग्रेस से खुलासा कर रही है कि आपने देश को लूट लिया, आपने देश को बेच दिया, आपने जनता की जेब खाली करनी शुरू कर दी है। जहाँ जनता भूखों मर रही है, उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है, उसका भविष्य खतरे में है, वहाँ आपके संसाधन उसके पास मोटरसाइकिल है जिसमें वो जो खेती करने के लिए पंपिंग सेट है, भरने वाला जो डीजल और पेट्रोल है उसको आपने इतना महंगा कर दिया है जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज आजमगढ़ जनपद के हर विधानसभा में लगभग 3 पेट्रोल पंपों पर और शहर में आज सुदर्शन दास अग्रवाल पेट्रोल पंप पर अपने प्रदेश सचिव शमशाद अहमद जी की उपस्थिति में अपने कांग्रेस साथियों के साथ लोग धरने पर बैठे हैं। यह संदेश देने के लिए कि आप शीघ्र से शीघ्र डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि है उसको वापस लीजिए, इसको कम करें। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जनता के दर्द को साझा करने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए देशव्यापी जो है ये आंदोलन चल रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो। और उसको लेकर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अध्यक्ष जी के साथ, अपने उपाध्यक्ष के साथ, अपने तमाम साथियों के साथ आजमगढ़ के मुख्यालय पर पेट्रोल टंकी के सामने हम यहाँ बैठ के इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश को धरोहर की तरह संजो के रखा था, उसी को केंद्र की सरकार ने लूटने खसोटने का काम किया और जनता पर अतिरिक्त बोझ देने का काम किया, जिसको हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए और डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत जल्दी कम किया जाए। और एक खबर निजामाबाद से है, जहां तहसील क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई कम करने की मांग किया। कांग्रेस नेताओं ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक शांति फिलिंग पेट्रोल पंप पर धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुनवासी प्रजापति ने किया और अध्यक्षता मदन लाल यादव और संचालन रविशंकर पांडे ने किया। इस अवसर पर नदीम खान, इश्तियाक अहमद, पिंटू पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़िया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़िया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हथरौलिया में नहरों में पानी ना आने की वजह से किसानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। नहरों में ना तो कभी साफ सफाई की जाती है और ना ही समय से इसकी देखरेख की जाती है। किसानों का ऐसा कहना है कि इसकी वजह से किसानों को फसल सींचने में काफ़ी परेशानी होती है। वही कुछ नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुंचता और नहरों की साफ सफाई ना होने से पानी का बहाव तेज होने पर किसानों की खड़ी फसल डूबकर नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों का भारी नुकसान होता है। इसी तरह इदिलपुर, सैनपुर, बसाइया, कनैला, भवानीपुर, मदियापार समेत सभी प्रमुख नहरें सूखी पड़ी है और साफ सफाई भी नहीं है। दादर निवासी किसान प्रताप राजभर ने बताया कि ना तो नहरों की साफ सफाई की जाती है और ना ही कभी नहर में पानी आता है। धान की नर्सरी तैयार है, इस समय नहरों में पानी नहीं है। ट्यूबवेल के सहारे दूर दूर से पाइप के द्वारा पानी लाया जाता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है।
इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा स्थानीय किसानों ने, इसीलिए आपको सुनवाते हैं। परिचय दीजिए अपना। प्रदीप राजभर, ग्राम दादर के निवासी हूँ मैं। आपके गांव में एक नहर गई हुई है, जी जी उसके बारे में बताइए। उसमें कभी पानी नहीं आता है? जी, कभी काल आ जाता है, इसमें तो पूरा सूखा पड़ा इसमें। तो इस समय धान उनका बीज आप लोगों को डालना है, तो कैसे क्या करेंगे? जी, यही टिबुल उबुल है, और जानते हैं आप इस समय बहुत महंगाई भी है, पाइप बहुत दूर से लाते हैं, पानी वानी कभी आता नहीं है उधर। हाँ, तो आप लोग जो है सिंचाई तो नहर से कर नहीं पा रहे होंगे? जी नहीं। तो ट्यूबवेल से ही आप लोग सिंचाई कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। नाम और आपकी जगह के निवासी, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं ग्राम बसैया का निवासी हूँ। सर, ये जो नहर गई है आपके गांव खेत के बगल से, उसके बताइए, पानी बताइए, उसके बारे में बताइए क्या है? भाई उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। हकीकत अगर देखी जाए तो न तो उसमें सफाई हुई है, न तो उसमें पानी आता है, और जगह जगह से वो टूट फूट जा रही है। उसका मतलब मेंटेनेंस नहीं हुआ है, न मेंटेनेंस हो रहा है, न पानी आ रहा है। और उससे जो है हम लोग, हमारा खुद का भी खेत है और लोगों का भी खेत है, और उससे समझिए सिंचाई इतनी प्रभावित हो रही है कि हम लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी कितने दूर से लाना पड़ता है आपको खेत में? अरे धान बोने का सीजन चल रहा है, ये समझिए कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी दूर से पानी ले जाना पड़ रहा है कि नाली की व्यवस्था करिए, पाइप की व्यवस्था करिए। बहुत मतलब हम लोग त्रस्त आ चुके हैं इससे। कितने गाँव लगभग प्रभावित होते हैं? अरे इससे ये समझिए कि यहाँ से बसैया से सेनपुर तक लेके 1 2 3 4 5 गांव कम से कम प्रभावित होते हैं। कितनी आबादी होगी लगभग? अब 5 गांव की आबादी तो अब समझिए कि 2000 के लगभग तो हमारे 2000 तो लगभग हमारे ही गांव की आबादी है। और सेनपुर प्लस सेखौना और उधर हो गया आपका चतुरपुर, ये मिला के कम, हाँ भटपुरा मिला के मुझे लग रहा है कुछ नहीं तो 10,000 की 8-10 हज़ार की आबादी तो होगी, 8,000 कम से कम। आजमगढ़ के मेहनगर से ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर एक मुद्दे पर फेल चला रही है और लोग चारों तरफ महंगाई से परेशान है। एक तरफ हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, पूरे विश्व में हमारी साथ धूमिल होती जा रही है, जिसकी चिंता ना तो मोदी को है और ना योगी को। आज कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हम आप नहीं बल्कि पूरा विश्व की स्थिति है, जबकि योगी सरकार ना लोगों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, पीपीई किट अब कुछ देने में असफल रही है। लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। लोग हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का नारा है, काम बोलता है और उसको हम धरातल पर उतारते भी हैं। योगी को 2022 में हम विदा कर देंगे। ये बताइए, ये जब घटना हुई थी तो आप कहाँ थे? हम यही वही बात सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं पर मैं मौजूद था। क्या एक्टिविटीज थी यहाँ पे? यहाँ पर मैं जब देखा तो लगभग 25 से ऊपर संख्या में इंद्रसेन सिंह, चंद्रसेन सिंह, गौरव सिंह, प्रशांत सिंह, राम सिंह, सौरभ सिंह, वेद प्रकाश सिंह, ये लोग इनके दरवाजे पर चढ़ गए। बाकी लोग सभी लोग उसी नींव के पास में थे, और ये चढ़ने के बाद गाली गलौज कूड़ेदार के साथ मारपीट किए। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर जिस पर कूड़ेदार चढ़ा रहे थे उसको हाथ से छीन लिए, और छीनने के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर फेंके हैं, कोटा कार्ड तो बाहर फेंक दिए थे, उसको उठा के रखा गया है। मशीन वहाँ पर पड़ी थी, और ये राशन वासन सब यहाँ छिट दिए थे। हाँ, कहे कि राशन इसको दीजिए चाहे कार्ड हो या ना हो। तो कोई रोकने का प्रयास किया? हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद हमारे गांव के कई लोग आए, जिसमें वीरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह और अन्य लगभग 4-6 लोग आए यहाँ। किसी तरह से तब जाके मामला शांत हुआ है। और वो लोग जब मेहनाजपुर एसओ को हमने फ़ोन किया, कूड़ेदार ने भी फ़ोन किया, जब इंस्पेक्टर की गाड़ी की सूचना मिली उनको कि आ रहे हैं, तब वो लोग यहाँ से भाग के घर अपने गए। अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई? अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई है। हम लोग तहरीर दिए हैं। अब 3 बजे इंस्पेक्टर साहब कहें कि जाइए, हम 3 बजे आके देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के खालिसपुर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तहसील के खालिसपुर स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को अजित राय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ आंदोलन की जंग और तेज करने का आह्वान किया। धरना सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला महामंत्री अजित राय ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब और किसानों को बर्बाद करना चाहती हैं। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। महंगाई पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बेतहाशा महंगाई से प्रदेश की जनता की कमर टूट गई है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
मेरा नाम अजीत राय है, मैं जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा ये प्रदर्शन जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर है, पूरा देश कोरोना आपदा में पीड़ित है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने मनमानी और जन विरोधी नीतियों को लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी करती जा रही है, उससे किसान से लेकर और छोटे मध्यवर्गीय परिवार तक सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन सरकार को इस पर जू नहीं रंग रही है और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये जगह जगह पूरे देश में पेट्रोल पंपों पे इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग आज ये अजमतगढ़ ब्लॉक के इस पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद। मथरौलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर दरगाह निवासी पीड़ित वनील राम मथरौलिया थाने में तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि 6 जून रविवार को पड़ोस में शादी विवाह कार्यक्रम था। डीजे पर हो रहे डांस के दौरान स्वर्गीय कवालधारी की लड़की और मेरी पौत्री को गांव के कुछ मंचलों और लोगों ने छलकाने कर दुपट्टा खींच लिया। जब पीड़िता की बहन ने इसका विरोध किया तो मंचले लोग उसे भी मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आए लड़की का छोटा भाई, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है, उसी की भी गाँव के मंचले लड़कों ने मारा पीटा। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले के संदर्भ में थाने में तहरीर दे दिया गया है, किंतु वहाँ तैनात कांस्टेबल मुझे वहाँ से डांट फटकार कर भगा दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस मामले में हल्का के सब इंस्पेक्टर सौरभ सिंह के मामले में बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पड़ोस में ही लड़की की शादी थी, जिसमें डीजे डांस के दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसमें लड़की छिड़काने का पूरा मामला निराधार है। लड़की पक्ष के लोगों ने मंडोही प्लांट के पास दूल्हे से अभद्रता की थी। इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। निवासी हैं और क्या घटना घटी आपके साथ ये बताइए। हम भैरवपुर दरगाह के निवासी हैं। हमारे साथ यही घटना घटी। हम वहाँ पे बारात में नाच देखने गए थे। वहाँ पे हम खड़े थे, कुछ लड़के हमारे साथ जो है हमारा दुपट्टा खींचे तो हमने उसे मारा तो वह हमसे हाथापाई करने लगे। पीछे हमारी बहन खड़ी थी, वह भी उससे जो है हमको बचाने लगी, उससे भी लोग हाथापाई करने लगे। या देखते हुए मेरा भाई जो 14 साल का है वह देखते हुए वह पीछे से दौड़ा, उसको भी सब मारे पीटे बहुत। और वो जो कौन लोग थे, वो कहाँ के निवासी थे जानती हैं आप? हाँ, वो भैरवपुर दरगाह के निवासी थे। उनका नाम कुलदीप, अनिल, मोनू यही था। आप थाने पर प्रार्थना पत्र दी, थानेदार ने क्या कहा आपसे? वहाँ पे हमने प्रार्थना पत्र दिया, कुछ नहीं सुनवाई हुई। आप किस गांव के निवासी हैं और क्या प्रॉब्लम इसके बारे में बताइए आप। हमारा गांव है भैरवपुर दरगाह और हमारा नाम है वनील राम। और हम थाने पर एप्लीकेशन लेके गए जो हमारी पोत्री के साथ हुआ था उसके विषय में, लेकिन उस दिन तो लेने को ले लिए, दूसरे दिन बुलाए जब तो हमको ये अमित जायसवाल नाम का पुलिस है, हमको बेइज्जत किया वहाँ, यहाँ तक कि भोसड़ी वाला बनाया, साला बनाया और तुम बुढ़े नहीं होते तो साले अभी बताते वगैरह करके भगा दिया। और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं। क्या हुआ था आपके पौत्री के साथ और किस तारीख को था, इसके बारे में बताइए। 6 तारीख को हुआ था जो घटना हुई थी। मैं तो सुना वहाँ नहीं, मौके पर था, और लेकिन पौत्री के से जो सुना वो एप्लीकेशन में लिख करके दे दिया। क्या बताइए आपकी पौत्री, पूरा बताइए। मेरी पुत्री के साथ कोई लड़का था जो कि क्या नाम था, नाम बताइए। अज्ञात, 3 का नाम मालूम है जो गांव के थे। एक का नाम अज्ञात है, उसको कोई रिश्तेदार था नहीं मालूम है। 3 का नाम मालूम है, अनिल और एक मिनट, कुलदीप, अनिल और मोनू। तो आपने थाने पे एसओ साहब ने आपसे क्या कहा? एसओ साहब तो थे ही नहीं, केवल वो हल्के का सिपाही सब कुछ किया। हो सकता है आज तक उनको मालूम नहीं होने दिए होंगे एसओ साहब को। और गंभीरपुर पुलिस ने जबरन दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने वाले का अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर पुलिस ने इसी 8 जून को थाना क्षेत्र गंभीरपुर निवासी ने थाना गंभीरपुर पर शिकायत दर्ज कराई कि पिछले वर्ष माह नवंबर में मैं घर पर अकेली सो रही थी। मुझे घर में अकेला पाकर करणपुत्र निरंजन निवासी ग्राम उमरी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा उसी समय अश्लील वीडियो भी बना लिया। तभी से शादी करने का दबाव बनाने लगा। शादी करने से मना करने पर मेरा वीडियो वायरल कर दिया। युवती ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने दूसरे दिन वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सकड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर थाना अंतर्गत मसोना गांव निवासी राम भवन पुत्र राम मूर्त की गांव में काटा संख्या 33 रकबा
228 हेक्टेयर की चक स्थित है, जिसमें दीवानी से स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बाद 7 जून को रात्रि में खेत में डाली गई धान की जरई को नुकसान करते हुए रात्रि में जेसीबी लगाकर चकमार्ग का निर्माण कर दिया और अगले दिन राम भंवर के परिवार को बुरी तरह से मारपीट कर दबंगों द्वारा घायल कर दिया गया, जबकि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की गई थी। जबकि सरकार नक्शे में कहीं पर भी चकमार्ग निर्मित नहीं दिखाया गया है। इसको लेकर पूर्व में दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिला हुआ है, पर दबंगों द्वारा न्यायालय का आदेश का अवहेलना करते हुए जबरदस्ती चकमार्ग का निर्माण करा दिया और पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने एक पक्ष कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष के लोगों को ही शांति भंग में आशंका में जेल भेज दिया है। वो भी बिना मेडिकल मुआयना तक नहीं कराया, जिसको लेकर 10 जून को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत राम भंवर ने की एवं दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी है। आपको बता दें कि चकमार्ग में बिना कागज में रास्ता के निर्माण कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी सगड़ी को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए शिकायत की और शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। परिचय श्रीमान, मेरा परिचय जो है ग्राम मसोना, पोस्ट अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। सगड़ी तहसील है हमारी। और श्रीमान, हमारे जो है खेत में कोई चकमार्ग नहीं है और चकमार्ग न होने के कारण जो है हमारे साथ दबंगई हो रही है। किसी जो है गांव के कुछ लोग जो है दबंग हमारे ज़मीन को कब्जा करके रातों रात जो है उन्होंने जो है चकमार्ग बना दिया। सुबह जाने के बाद जो है बच्चे गए खेत की तरफ तो देखे कि चकमार्ग बना हुआ है, ये कैसा हुआ। वो लोग जो है दबंग आदमी आकर के जुट करके उनको जो है पीटा लड़के को। तब लड़का चिल्लाया तो हम लोग जो है जा कर के जो है उसको बचाव के लिए गए तो वहाँ लाठी डंडा चलने लगा। लाठी डंडा के साथ जो है वो लोग बोले कि जो है यहाँ पर जो है चकमार्ग हम लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे, क्या कर लोगे। श्रीमान, मेरा खेत है, मैं चकरोड नहीं है और नहीं होने के कारण मैं दे नहीं पाऊँगा। शिकायत में जो है एसपी साहब तक भी गया हूँ श्रीमान, और अपने थाना जो है कोतवाल साहब को दिया हूँ। थाने पर 151 धारा में जो है हमारे बच्चे को बंद कर दिया गया और उसके बाद जो है उस विपक्ष पार्टी को जो है बंद नहीं किया गया और हमारा बच्चा को 151 में चालान किया गया। ये हमारी जो है अर्ज रिपोर्ट है। एसपी साहब को दूसरे दिन जो आकर के मैंने जो है दरखास्त दिया, उन्होंने आख्या के लिए जो है कोतवाल के पास, और आज जो है हम जो है अपने उप जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान कि नहीं हुई सर, मुलाकात नहीं हुई है। हमने जो है पेपर दे दिया है, हाँ, स्टोनो साहब के पास। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण गत वर्ष में मंडल के जनपदों में कई विकास कार्यों की प्रगति और रैंकिंग प्रभावित हुई है, परंतु वर्तमान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में संबंधित अधिकारी तत्काल इस ओर विशेष ध्यान कर प्रगति की अपेक्षित सुधार लाएं। मंडलायुक्त श्री पंत शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय से जूम ऐप के माध्यम से शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यक्रमों की अपेक्षित गति देने हेतु नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुसरण करते रहें। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि लक्ष्य के सापेक्ष वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें तथा यदि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराकर उसका समाधान कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गांवों की वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीण में जागरूकता लाने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने भी निर्देश दिया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बड़े दुकानदारों, ग्राम स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं व कार्यकर्तियों, सरकारी व निजी विद्यालयों के अध्यापकों आदि का वैक्सीनेशन किए जाने पर भी विशेष ध्यान। मेनगर कस्बे स्थित एक पेट्रोल पंप पर सोनिया गांधी के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर की अध्यक्षता में महंगाई को लेकर आयोजन किया गया, जिसके बतौर मुख्य अतिथि निर्मला भारती ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जहां भी तहासा बढ़ा है वही अन्य महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। पदाधिकारियों ने अपने अपने सीधे पर विरोध प्रदर्शन संबंधित 4 स्लोगन लिख रहे थे, वही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आगे ये भी कहा गया कि देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपया पार होना बताया गया है। विरोध प्रदर्शन लगभग 1 घंटा चला, जिसमें पेट्रोल और डीजल का दाम उठाने की आवाज उठाई गई। इस दौरान तमाम लोग उपस्थित थे। लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा चकडी में जहां कुछ उपद्रवियों ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और कोटेदार के साथ गाली गलौज भी की। कोटेदार अविनाश सिंह ने बताया कि आज सुबह राशन बांट रहे थे, उनके खिलाफ थाना नाजपुर में लिखित तहरीर दी है और बताया कि एक व्यक्ति, इसका नाम मनीष खैरवार है, उसका राशन कार्ड भी नहीं है। वह जबरन राशन लेने के लिए गाँव के कुछ उपद्रवियों के साथ
लाकर दुकान में जबरन घुस गए और चावल की बोरिया, स्टॉक रजिस्टर सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ राशन की बोरिया उठा ले जा रहे थे कि गांव के लोगों के आने से छोड़कर भाग गए, जिसकी तहरीर हमने थानाध्यक्ष महनाजपुर को दे दी है। क्या कुछ कहा कोटेदार और प्रत्यक्षदर्शियों ने, सुनवाते हैं आपको। अभी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश सिंह। जी, आप कोटेदार हैं? जी। क्या हुआ था, क्या मामला था? हमारे यहाँ सुबह सुबह हम 8 साढ़े 8 बजे राशन बांट रहे थे। जी। तब तक मनीष खरवार करके आए। जी। वो कहे हमको राशन दे दीजिए। जी। हम कहे नाम नहीं है, तो कहे कि 10 मिनट बाद हम आ रहे हैं, अभी आप राशन देंगे। तब तक 50 लोग लेके चले आए मेरे घर पे। 50 लोग? जी। फिर क्या किए यहाँ पे? फिर आए यही राशन, कोटा कार्ड, ये स्टॉक रजिस्टर, जी, यही फाड़े जी, और मशीन फेंक दिए थे। मशीन फेंक दिए? जी। फिर आपने इसकी सूचना किसी को दी? इंस्पेक्टर। तो थाना, आपके नज़दीकी थाना कौन सा है? महनाजपुर। आपको उन्होंने उनसे क्या मिली? तहरीर दिए हमने। जी। कहे हम 3 बजे तक आएंगे आपके यहाँ। कार्रवाई का आश्वासन दिए? जी। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इससे? इस पे उनके नाम मुकदमा हो। जी। अब मारे पीटे भी हैं? जी। 50 लोग चढ़ के डंडा गोजी लेके आए थे। जी। जी। और कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अरे हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। ये आप देख ही रहे हैं कितना। जी। स्टॉक रजिस्टर फट गया। जी। और राशन छीट दिए पूरा। और मशीन भी फेंक दिए थे। ये बताइए, ये जब घटना हुई थी तो आप कहाँ थे? हम यही वही बात सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं पर मैं मौजूद था। क्या एक्टिविटीज थी यहाँ पे? यहाँ पर मैं जब देखा तो लगभग 25 से ऊपर संख्या में इंद्रसेन सिंह, चंद्रसेन सिंह, गौरव सिंह, प्रशांत सिंह, राम सिंह, सौरभ सिंह, वेद प्रकाश सिंह, ये लोग इनके दरवाजे पर चढ़ गए। बाकी लोग सभी लोग उसी नींव के पास में थे और ये चढ़ने के बाद गाली गलौज कोटेदार के साथ मारपीट किए। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर जिस पर कोटेदार चढ़ा रहे थे उसको हाथ से छीन लिए और छीनने के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर फेंके हैं। कोटा कार्ड तो बाहर फेंक दिए थे, उसको उठा के रखा गया है। मशीन वहाँ पर पड़ी थी और ये राशन वासन सब यहाँ छिट दिए थे। हाँ, कहे कि राशन इसको दीजिए चाहे कार्ड हो या ना हो। तो कोई रोकने का प्रयास किया? हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद हमारे गांव के कई लोग आए, जिसमें वीरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह और अन्य लगभग 4-6 लोग आए यहाँ। किसी तरह से तब जाके मामला शांत हुआ है। और वो लोग जब महनाजपुर एसओ को हमने फ़ोन किया, कोटेदार ने भी फ़ोन किया, जब इंस्पेक्टर की गाड़ी की सूचना मिली उनको कि आ रहे हैं, तब वो लोग यहाँ से भाग के घर अपने गए। अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई? अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई है। हम लोग तहरीर दिए हैं। अब 3 बजे इंस्पेक्टर साहब कहें कि जाइए, हम 3 बजे आके देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी युवा महासभा संगठन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल उर्फ राजा भैया के अथक प्रयासों की बहुत कठिन संघर्षों के बाद और बहुत कम समय में लगभग 4 महीने पूरा होने के साथ साथ आज पूरे प्रदेश में बहुत से पदाधिकारी बन चुके हैं और सदस्य भी बहुत अधिक बनाए जा चुके हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 के ऊपर है। और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए गए विचारों के अनुसार अपने क्षेत्र, गाँव, कस्बे, शहरों में समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ साथ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर समाजवादी विचारधारा का समावेश करना है। जब तक लोग संगठन के साथ जुड़कर कदम से कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महान समाजवादी विचारक अखिलेश यादव के विचारों को जनता तक पहुंचाना है, जिससे हमारे प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन शांति का माहौल बना रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 351+ सीटें जीत कर आए, जिससे हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा बने और युवाओं के सपने, बेरोजगारों के सपने, किसानों के सपने सबको पूरा किया जा सके। और ये जो भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करती है, सच तो ये है कि जब तक समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तब तक राम राज्य संभव ही नहीं है। हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आज बहुत सी चीज़ों में विफल दिखाई पड़ती है और हमारा ये संगठन जिसने इतने कम समय में आज इस स्तर पर पहुंचा है, इसने प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और ऐसी महान शख्सियत रखने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय विकास पटेल उर्फ राजा भैया जी को हम सब कार्यकर्ताओं एवं कार्यकर्मियों की तरफ से दिल से धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह, समाजवादी युवा महासभा संगठन उत्तर प्रदेश से महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष।
आज मैं आप लोग के सामने हमारे संगठन से जुड़ी कुछ बातें एवं समाजवादी विचारधारा से संबंधित कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। हमारा संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल उर्फ राजा भैया जी के द्वारा 11 फरवरी 2021 में बना था। और इस संगठन की सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोग जोड़े हैं। और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदर्श सिंह पटेल जी, हमारे संगठन के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष माननीय दाता दिन यादव जी और राष्ट्रीय महासचिव माननीय अंकित पाल जी के साथ मिलकर हम लोगों ने सिर्फ 4 महीनों में ही 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपने संगठन से जोड़ा है और पद भी नियुक्त किए हैं। हमारे संगठन के समस्त कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बताए गए विचार अनुसार अपने गांव, कस्बों, शहरों में समाजवादी विचारधारा एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा के साथ साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है कि हम लोग सबके अंदर समाजवादी विचारधारा का समावेश कर सकें। जब तक हम लोग सब संगठन से जुड़कर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया और उनके पास से कारतूस, मोटरसाइकिल, अवैध गांजा बरामद किया है। बता दें कि थाना देवगांव पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना देवगांव पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में अवैध गांजा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। रौनापाड़ पुलिस ने भी 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, तो रौनापाड़ पुलिस ने भी अपनी दूसरी कार्रवाई में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मऊ के चिड़ैया कोट में रामनवल स्मारक पीजी कॉलेज के पास स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वरिष्ठ कांग्रेसी सिकंदर प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग जनपद मऊ के नेतृत्व में कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। वही सरकार से डीजल पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान सिकंदर प्रसाद ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण पूरे देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इस महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। सरसों के तेल का मूल्य दुगुना बढ़ गया है। केंद्र और राज्य की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल है। इस अवसर पर महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, शहनशाह, श्याम नारायण दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और एक खबर आपको महाराष्ट्र के नासिक से दिखा रहे हैं, जहां नासिक के एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उसके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि जब से उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, तब से उनके शरीर में स्टील के बर्तन चिपक रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा जा सकता है कि लोहे की तरह की उनके शरीर में स्टील के बर्तन भी चिपक जाते हैं। इस अजीबोगरीब मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर भी इसकी जाँच में जुट गए हैं। नासिक के अरविंद जगन्नाथ सोनार 71 वर्षीय ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी। बुजुर्ग अरविंद ने दावा किया है कि जब से उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, तब से उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई है। नासिक के शिवाजी चौक में रहने वाले अरविंद जगन्नाथ ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक वीडियो बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अरविंद के शरीर में चम्मच, छोटी प्लेट और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। अरविंद जगन्नाथ ने बताया कि जब पहली बार ऐसा हुआ तो लगा शायद पसीने की वजह से बर्तन शरीर में चिपक रहे हैं। इसके बाद मैं नहा लिया, लेकिन जब उन्होंने फिर बर्तन को शरीर पर रखा तो वह चिपक गया। एक खबर श्रावस्ती से है, जहां लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। आम व्यक्ति की जेब से लेकर रसोई के चूल्हे तक महंगाई की मार साफ दिखाई दे रही है। कमरतोड़ महंगाई में लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जिले भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी दल ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नसीम चौधरी ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार जिम्मेदार है। सरकार महंगाई कम करने पर नहीं, बल्कि महंगाई को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
रसोई गैस, जो तेल हम लोग खाते हैं, कड़वा का तेल, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस संदर्भ में आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या पर हमारे यहाँ पुलिस बल लगाई गई। उसके बावजूद भी हम लोग किसी भी तरह डीजल पेट्रोल टंकी तक पहुँचे और आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद वहाँ एक ज्ञापन सौंपा। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हम पे भाजपा सरकार हम पे आरोप लगाती थी, जब हम 60 साल गवर्नमेंट सरकार में डीजल और पेट्रोल की कीमत केवल 60 साल सरकार चलाने के बाद केवल डीजल और पेट्रोल की कीमत केवल 60 रुपये में हुई, और ये 7 साल में 100 का आंकड़ा पार कर दिए। ये बाबा रामदेव जी, योगी जी, अमिताभ बच्चन जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और सुष्मिता सेन जी, ये सब लगातार अपने कपड़े उतार कर नंगा नाच नाचती थी डीजल पेट्रोल के लिए। आज ये कहाँ चली गई, जब डीजल का आंकड़ा 7 सालों में इनके सरकार के गौरव में 100 का आंकड़ा पार हो गया। ऐसे में मैं आज ये ज्ञापन देकर ये मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।